हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मार्केट के मूवमेंट में सबसे बड़ा क्रूशियल रोल किसका होता है, तो ऑब्वियसली आंसर होगा कि एफआईआई और डीआई। तो अगर हम मार्केट में से एफआईआई डीआई को बाहर कर दें तो मार्केट का मूव करना बहुत हद तक मुश्किल हो जाएगा और मार्केट एक रेंज में फंस के ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, एफआईआई और डीआई बिग रोल प्ले करता है। सो अगर हमें मार्केट के मूव को समझना होगा तो एफआईआई डीआई के मूव को भी समझना होगा। और आज के इस वीडियो में मैं एफआईआई का ट्रेडिंग ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जिसके जरिए आप एफआईआई के साथ मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफआईआई से रिलेटेड जो डेटा है उस डेटा को डिकोड करते हुए एफआईआई मार्केट को लेके क्या सोच रहे हैं और एफआईआई का आगे का एक्टिविटी क्या हो सकता है, वो सब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और ये डेटा डिकोडिंग हम आज इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डेटा दिख रहा होगा। ये डेटा क्या है? ये डेटा है आपका एफआईआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस का। यानी ये दिखाता है कि मार्केट में यानी इंडेक्स में एफआईआई का लॉन्ग पोजीशंस कितना परसेंटेज में है और हमें कब काम करना है, जब ये एफआईआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस आपका हाई हो जाए या फिर एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस आपका लो हो जाए। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम कैसे पता करेंगे कि एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस आपका हायर साइड पे आ गया या फिर लोअर साइड पे आ गया। डेटा आपको बता रहा हूं, अगर एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस 20% के करीब या फिर इससे नीचे आ जाता है, दैट मीन्स तो ये कंसीडर करा जाएगा कि एफआई का इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस बहुत कम हो गया है। इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका डिकोडिंग क्या है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करना। और अगर आप हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंच जाए। जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको टाइमली पता चल जाए। वहीं एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस अगर आपका 70% या फिर उससे ऊपर जाता है, दैट मीन्स टू एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस आपका यहाँ पे हाई हो गया। तो हमें यही फाइंड करना है कि एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस लोअर साइड पे और हायर साइड पे। और ये आपको फ्रीक्वेंटली मिलता है, ऐसा नहीं है कि साल में एक दो बार मिलेगा, ये आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा। और मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल के जरिए भी बताने की कोशिश करूंगा, ये चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा और इस डेटा को हम डिकोड करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम रिसेंट एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। हम यहाँ पे बात करें जून मंथ का, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जून की बात करें, तो यहाँ पे देखिए एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस कितना है, 19% है, 17%, 17% एंड 16%। दैट मीन्स टू एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस लोअर साइड पे है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब एफआई का इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 16% बचा है और शॉर्ट पोजीशंस आपका 84%। दैट मीन्स टू एफआई के पास लॉन्ग पोजीशंस नहीं के बराबर है। अब नहीं के बराबर है, ये हमारे काम की चीज कैसे है? दैट मीन्स टू एफआई के पास बेचने के लिए माल नहीं है। मतलब एफआई का बिकवाली का डर यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ऑलमोस्ट इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मल्टीपल जगह रहते हैं जहां पे एफआई जाके बिकवाली कर सकते हैं, अगर बिकवाली करने का मूड हुआ तो। लेकिन जनरली वहां पे जाके करते नहीं है। तो यहाँ पे एफआई का जो स्ट्रॉन्ग बिकवाली का डर है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिख गया। और इस केस में अगर मार्केट सपोर्ट से रिवर्सल लेता है तो इस रिवर्सल पे ट्रस्ट करके हम बाई साइड की तरफ अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या है, एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस आपका लोअर साइड पे है। अब यहाँ पे हमारे सामने एक बेहतरीन एग्जांपल है, 6 अप्रैल को एक मेजर इवेंट भी था। तो इवेंट के बेसिस पे भी हम कैसे अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि इस तरह का सिचुएशन आगे भी आ सकते हैं और इस इवेंट से आप बेहतर बेनिफिट ले सकते हैं। क्या था? 6 अप्रैल को आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था। ठीक है, अब आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी 3 तरीके से हो सकता है, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। तो अगर आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी न्यूट्रल रहता है मार्केट के एंगल से, दैट मीन्स टू मार्केट आपका एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करेगा। यानी एक रेंज में मूव करेगा क्योंकि एफआई का जो बिकवाली का डर है वो नहीं के बराबर है। दैट मीन्स टू बिकवाली का डर खत्म है तो मार्केट से कुछ निगेटिव नहीं आया तो एक रेंज में मूव कर जाएगा।
अगर आरबीआई के पॉलिसी से निगेटिव आता है, दैट मीन्स टू मार्केट में फॉल तो आएगा, लेकिन ये लिमिटेड फॉल हमें देखने को मिलेगा, यानी लिमिटेड फॉल देखने को मिलेगा। तो एफआई के पास बेचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत बिकवाली आ सकता है, और थोड़ा बहुत बिकवाली आने के बाद मार्केट आपका रुकता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स टू अगर बिकवाली आता भी है तो उस बिकवाली में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप में फंसने के चांसेस हैं। तीसरा केस, अगर पॉजिटिव आता है तो इस पॉजिटिव मूव के बाद मार्केट जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक करेगा। और हमें पता चल गया था लगभग आपका 10:20 या फिर हार्डली 10:30 के करीब कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट के लिए बूस्टर लेके आया, यानी पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट के लिए लेके आया है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ जाएगा और आप एफआईआई के साथ खरीदारी भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट दिखा देता हूँ निफ्टी का। तो देखिए, निफ्टी का 6 अप्रैल का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो लगभग यहाँ पे हम 10:35 की बात करें, 10:30 के करीब देखेंगे तो मार्केट कहाँ पे है, 24,850 करीब है। और यहाँ से मार्केट ऑल द वे 25,000 के ऊपर गया था, यानी अनदर 150 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे ये क्लियर कट दिखाया है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इवेंट बेस्ड खरीदारी करके बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस दिन एफआईआई ने क्या करा। एफआईडीआई पे आते हैं, डेटा पे आते हैं। देखिए 16% से सीधे एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस कितना हो गया, 21% हो गया। मतलब एफआईआई ने भी यहाँ पे खरीदारी करा, क्योंकि ये न्यूज़ सिर्फ आपके पास नहीं है, ये न्यूज़ एफआईआई के पास भी पहुंचा है और उसने भी खरीदारी करा। तो 6 जून को अगर आप खरीदारी करते हैं, दैट मीन्स तो आप किसके साथ खरीदारी करें, एफआईआई के साथ आप खरीदारी करें। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये वीडियो देखने के बाद आप एफआईआई के साथ खरीदारी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल बताया है। तो चलिए कुछ और हिस्टोरिकल डेटा के जरिए और हम एग्जांपल को समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और अप्रैल 2025 में एफआईआई का क्या एक्टिविटी है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगभग 9 अप्रैल के करीब एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस आपका 22% करीब आ गया। दैट मीन्स टू 20% करीब है। दैट मीन्स टू ये क्या है, ये आपका लोअर साइड पे है। और शॉर्ट पोजीशंस एफआई का लगभग आपका 80% के करीब आ गया है। अब हम मार्केट में देखते हैं कि उससे पहले यानी 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को क्या हुआ था, ये हम बात करें अप्रैल 2025 की। तो चलिए चार्ट को देखते हैं और देखते हैं कि इस दिन क्या कुछ हुआ था। तो यहाँ पे हम आ गए निफ्टी के डेली चार्ट पे, और निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर आप गौर करेंगे तो हमने जो डेटा का बात किया था वो कब का किया था, 9 अप्रैल को एफआईआई का जो लॉन्ग पोजीशंस था वो आपका था 22% के करीब। दैट मीन्स टू लोअर साइड पे था और हमें यही आइडेंटिफाई करना था, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए क्या हुआ है, ये है आपका 7 अप्रैल का, यानी 7 अप्रैल को मार्केट में क्या आया था, एक रिवर्सल हमें देखने को मिला था। रिवर्सल देखने को मिला था 8 अप्रैल को, ये रिवर्सल कंटिन्यू रहा। 9 अप्रैल को मार्केट आपका एक पर्टिकुलर रेंज में दिखा है। दैट मीन्स टू मार्केट अपने सपोर्ट से ऑलरेडी रिवर्सल का स्टार्ट कर दिया है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एफआईआई का जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस है वो आपका है लोअर साइड पे। दैट मीन्स टू एफआईआई की तरफ से जो बिकवाली का डर है वो डर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और एफआईआई अगर यहाँ पे कुछ करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपका खरीदारी कर सकते हैं, यानी बाई साइड की तरफ एफआईआई यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो इस केस में अगर मार्केट अपने सपोर्ट से रिवर्सल लेता है तो इस रिवर्सल पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स टू इस लोएस्ट पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इस लेवल के आसपास हम एंट्री कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखना है कि अगर हमने एंट्री किया है, दैट मीन्स टू हम यहाँ पे एफआईआई के साथ साथ खरीदारी करने की बात कर रहे हैं, तो आपको एफआईआई का डेटा भी मॉनिटर करना होगा। यानी जो हमने एंट्री कर लिया हमारा काम खत्म हो गया, वो ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है कि क्या एफआईआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस इंक्रीज कर रहा है। तो एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस आपको इंक्रीज करता हुआ दिखना चाहिए। अगर एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस इंक्रीज नहीं करता, दैट मीन्स टू यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमें ट्रेड से एग्जिट करना होगा। तो देखिए इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस का क्या एक्टिविटी रहा। तो देखिए
इसके बाद एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 25, 28, 30, 32, 33 यानी टाइमली आपका इंक्रीज करता हुआ दिख रहा। और एट द एंड ऑफ द अप्रैल ये कितना हो गया 47% यानी ऑलमोस्ट 50% करीब आ गया। और हम जब एंट्री किए थे तो 22% करीब था, तो 22% से ऑल द वे 50% के करीब आ गया। दैट मीन्स टू रेगुलर बेसिस पे एफआईआई माल उठा रहे थे। मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एफआईआई के साथ साथ मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। तो ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटी रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे और ये आपको बिग मूव आइडेंटिफाई करके देगा। मतलब जो स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर साल भर में जितने नहीं कमाते हैं उससे ज़्यादा आप एक सिंगल मूव में कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है। अब देखिए, अब एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस आपका हायर साइड पे आ जाता है, इसका रिसेंट एग्जांपल तो नहीं है, 70% या फिर उससे ज़्यादा आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि एफआई के पास लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा हो गए। दैट मीन्स टू एफआई बाई करने के मूड में नहीं है, मतलब मार्केट से ज़्यादा वो खरीदारी नहीं करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो क्या करेंगे, वो माल डंप करेंगे यानी वो बिकवाली करेंगे। तो इस केस में अगर मार्केट रेसिस्टेंस से रिवर्सल लेता है दैट मीन्स टू एफआईआई इस मौका का फायदा उठा के बिकवाली कर सकते हैं। तो इस केस में आप एफआईआई के साथ साथ सेल साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप छोटे ट्रेडर हैं, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस और स्टॉप लॉस यूज करना है, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो आप जैसे छोटे ट्रेडर की ही तलाश करते हैं ताकि आप ट्रैप में फंसे और आपका पैसा उन तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है कि जो हमने ट्रेड लिया है क्या हमारे साथ एफआईआई का भी वो एक्टिविटी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो मार्केट से बाहर निकलने में ही भलाई है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा को डिकोड कैसे करना है और इस डेटा की मदद से आपको अपना ट्रेड सेटअप कैसे तैयार करना है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, और आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।